सभी प्रेस वालों का और यहाँ के जो निवासी है उनका, क्षेत्र के लोगों का और उन किसानों का भी, उन बच्चों का भी जरूरी एक कैंटीन की एक शुरुआत की है। अभी छोटी है, बड़ी भी बढ़ेगी और इस तरह की जो पॉलिसी और भी आएगी जो गरीब आदमी वो खाना खा सके। और इसका नाम भी रखा किसान मजदूर कैंटीन। भाई कहीं काम करके और वो सस्ते में उसको खाना अवेलेबल हो जाए, तो ये ठीक शुरुआत है। इस तरह की शुरुआतें होनी चाहिए क्योंकि ये आंदोलन से शुरुआतें हुई हैं, धरने से। और ख़ास करके जो गुरुद्वारों में जो चलता था सिस्टम, ये उसी का एक पैटर्न है। खर्चा भी ना हो, उसका खर्चा उसका निकल जाए। और भाई दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने और आंदोलन में कुछ बातचीत के आधार पर समझौते हुए थे। सरकार तो मिली नहीं। कोई आदमी गलत फहमी मत रहना कि सरकार मिली हमको। हमको सरकार मिली 22 जनवरी 2021 को। उसके बाद में सरकार नहीं मिली। जो भी समझौता है कागज पे हुआ, कागज आते रहे जाते रहे, बस कागज पे हुआ। किसने कागज भेजे कुछ नहीं पता चला। वे आदमी में फ़ोन नंबर बंद है। अब सरकार की तलाश कर रहे। सरकार कहाँ है? पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई तो उनके पीछे पीछे लोग वहाँ पे भी जा रहे, तो वहाँ पे भी वह नहीं मिल रही। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए देश में। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो चाहा, लेकिन तानाशाह शासक नहीं चाहिए। अगर 13 महीने आंदोलन के बाद में भी सरकार ना मिलती हो तो इस तरह की सरकारें चाहिए नहीं यहाँ पे। ये सब लोग आपस में समझ लो। मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए एक व्यवस्था के, लेकिन तानाशाह नहीं चाहिए देश में। उसका विश्वासघात किया है। हाँ, विश्वासघात क्या, जब कोई मिले ही नहीं विश्वासघात कह लो या भाई कुछ ही उसको कह लो, उसके लिए तो फिर अपनी तैयारी कर रहे और उसका रिजल्ट मिलेगा। एसकेएम की क्या रणनीति रहेगी? इनके जो अधूरी डिमांड्स है इनको पूरा रहेंगे भाई। इसके यहाँ पे यूपी में कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद में अपनी सलाह मशवरा कर रहे हैं। पूरे देश में जाएंगे हम, क्योंकि ये बात बतानी पड़ेगी देश को, देश की जनता को, देश का जो युवा है जो बेरोजगार हो गया, इसको बात बतानी पड़ेगी। ये जो 5 चुनाव चले इसमें एसकेएम की क्या भूमिका रहेगी? एसकेएम ने तो कहा भाई 13 महीने आंदोलन चला के वोट कहाँ देनी, सब समझदार है, वोट खराब ना करियो। जो आप तानाशाह कह ही रहे थे, सीधी क्यों नहीं मानते? हाँ, तो तानाशाह तो है भाई, तानाशाह तो कह रहे। विपक्ष में भी कई पार्टियां हैं, किसकी तरफ? अरे हम विपक्ष में तो भाई जिसका जहाँ वो लगे वो अपने आप कर ले बात, किसको कहाँ देनी। हमको विपक्ष का भूमिका नहीं मारेगी क्या? नहीं, एसकेएम के कुछ साथियों ने, कुछ नेताओं ने पंजाब में गए 4 महीने की किसान नेता एक मिनट, हम तो कह रहे हैं कि वे जो भी लोग हैं छुट्टी पे गए एसकेएम के मेंबर नहीं है। छुट्टी काट के आएंगे, देख लेंगे। गुरनाम सिंह टकलू ने कहा कि बादल चौटाला और किस चीज की अफवाह फैला रहे हमने तो ये कहा कि वे लोग छुट्टी पे गए 4 महीने की, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो एसकेएम के अंदर नहीं है, उसके मेंबर नहीं है। छुट्टी मांग के गए, छुट्टी कर दी आपने? ना करे नहीं है, तो अपने आप ही चले गए। मदद की जाएगी, एसकेएम उनकी मदद करेगा चुनाव में? नहीं, हम नहीं कर रहे। राजनीति, हम पॉलिटिकल आदमी सब बराबर है। हम अपने संगठन पे ध्यान देंगे, एसकेएम संगठन पे ध्यान देगा, पूरे देश में जाएगा। किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, आदिवासी, दुकानदार, इनकी सबकी लड़ाई लड़ेगा। कुछ किसान नेता कह रहे थे कि 5 लोग लखीमपुर खीरी कांड में किसान अभी तक अंदर हैं और राकेश हरियाणा में क्या कर रहे हैं? उनकी जमानत हो चुकी है सर नेताओं। हाँ, ये देखना भाई सबको कि कत्ल करके और बेल हो जाती हो। हमने तो कहा कि देश पे पूरे संस्थाओं पे कब्जा हो गया, कब्जा हो चुका है पूरे संस्थाओं। हमारे जब वकील बहस कर रहे थे तो उनका नेट प्रॉब्लम थी, तो वहाँ सुनाई नहीं दिया कोर्ट में, दूसरे वालों का सुनाई दिया। तो हम अपील करेंगे बड़ी उसमें। राजनीति में आने के लिए के बिना हमारी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जो किसान नेता राजनीति में न आने की बात कर रहे हैं वो बताएं कि क्यों जमानत मिली है जो लखीमपुर खीरी का? वो तो भाई कोर्ट पे तो कौन सवाल कर देगा भाई, कोर्ट की उस तरह की व्यवस्था होगी। क्योंकि अब देखो, हम तो सबका सम्मान करें भाई, ड्यूटी पे रहते हुए का भी सम्मान करें, रिटायरमेंट के बाद में
पार्लियामेंट का भी सम्मान करें, राज्यसभा का भी, हम तो सबका करें हम। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति जाएंगे हम, पूरे देश में जाएंगे, लखीमपुर खीरी घटना के सबको बताएंगे कि अगर इस तरह की सरकारें चाहिए तो देश में यही होगा, नहीं तो मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं ना, हम कहाँ कर रहे हैं विरोध? आप मन्ने तो कर रहे हैं, उनका साथ नहीं देंगे। नहीं, हम विरोध नहीं करा भाई, हमने किसी के पक्ष में नहीं कहा, हमने सरकार के उसमें बताया कि सरकार तानाशाह है, सरकार उद्योगपतियों की है, इसके उसमें कहा जनता को जहाँ वोट देनी वो दे सकता है। जनता को वो आप कह रहे हैं कि जनता को वोट अरे किस किस के देंगे, हर जगह 20-20 लड़ रहे, अपने आप तय कर लेंगे, कोई भाषा के आधार पे है, कोई क्षेत्र के आधार पे है, कोई पार्टी के आधार पे है, तो हम किस किस को बताते फिरेंगे? जो क्षेत्र में है वो अपने आप तय कर लेंगे। भाजपा को तय कर लिया, भाजपा को तय कर लिया भाई, 2.5 महीने में जमानत भी ले लो तो फिर ठीक है। अच्छा, चुनावों को देखते हुए बाबा राम रहीम को जमानत देना कहाँ तक न्याय संगत है? ये जनता समझेगी, सब जनता के ऊपर है सब चीज भाई। बेरोजगारी जनता के ऊपर है, किसको क्या करना है चुनाव में, राम रहीम का फायदा उठाने के लिए बीजेपी हाँ कर ले काम तो भाई, जिसको जहाँ देखो ये देश में क्या है कि वोट कैसे मिलेगी उसकी प्लानिंग चल रही देश में, हर आदमी है कि वोट मुझे कैसे राम मिलेगा। रहीम पे बोलने से बच रहे हैं आप। नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं किसी के, भाई उनके भी पक्ष के लोग हैं, कुछ उनके विरोध के लोग हैं। ठीक है सर, पश्चिमी बंगाल में चुनाव था, क्यों? यहाँ पे भी तो है वोटर, एक पहले उसमें तो निपटा दिया उनका केस, सरकार का पहले उसमें निपट गया केस, आगे फिर कल से फिर चले जाएंगे। सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हम, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ना हमने सपोर्ट नहीं करा। एक बयान दिखाओ स्कीम का, पंजाब नहीं जा रहे, पंजाब में लोग हैं अपने, राकेश टिकैत से भी इशारा करते हैं। हाँ इशारा करें हम भाई, आपने किन मुद्दों पे वोट किया? जैसे हमने ये वोट दिया है, हम इलाहाबाद में इशारा करके हमने दिया 13 महीने आंदोलन करने के बाद में वोट दिया। अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ कि 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो वोट अपने आप पता चल जाए कहाँ जाता है। नोटा दबाने तो सरकार को फायदा होता है, नोटा नहीं दबाना चाहिए। आपसे वही सवाल है कि आप कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन करें, हाँ। तो विकल्प क्या दे रहा है स्कीम की, क्या सोच? देखो आंदोलन मजबूत रहेगा, सरकार किसी की भी आओ, आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए, तो व्यवस्था अपने आप बना लगाओ। आज सुबह ही कह रहे थे आपके पूरे देश का भ्रमण किया। आंदोलन का विकल्प है, राजनीतिक विकल्प नहीं है युवाओं का आंदोलन। अगर देश में आंदोलन होगा तो एक ही दिन में दोनों बड़े संसदों में कानून वापसी हुई है। क्या डेडलाइन है आंदोलन की, कब तक शुरू कर देंगे? ये तो शुरू ही तो हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहे तो शुरू ही तो हो रहा है आपके माध्यम चुनाव चल रहा से। है। ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति ही दुनिया में परिवर्तन लाती है। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति देश में युवाओं में आवेगी। जो युवा पहले ऊँगा जा रहा था, अब वो युवा हट के दूसरी तरफ जा रहा, वो चर्चा करने लगा। आपने कहा कि यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटेगा, कौन ले जाएगा वोट? अरे उनकी तो लेगी वोट, उनकी देख क्या उसका फोटो, हाँ फोटो देख क्या उसका, बताओ। लेगी ये कोको लेगी, उनकी वोट गई कोको। 10 तारीख का पता चल जाए कि बहुत हिसाब से लेगी। कोको है बीजेपी वालों की मौसी, वो लेगी। बड़े बड़े बता रहे थे हमें तो इससे क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन भाग लेंगे वो कई किसान शहीद भी हुए, क्या शहीदी? आंदोलन में तो भाई होता है, आंदोलन का नाम ही यही है। तो विकल्प क्यों नहीं ढूंढ लिया जाता सरकार के खिलाफ? नहीं ढूंढ सकते, गलत फहमी में कोई ना रहे कि विकल्प ढूंढेगा, हम चुनाव लड़ेंगे उससे विकल्प नहीं करना। विकल्प निकलेगा आंदोलन से। अगर सारे लोग आजादी वाले भी चुनाव में उसमें आ जाते, घर बैठ जाते तो हल थोड़ा निकल जाता। आंदोलन से ही हल निकलेगा, उसी से समाधान। पंचायतें की जा रही है, उसमें लोगों को क्या कुछ समझाया जा रहा है? सिर्फ आंदोलन के लिए जागृत किया जा रहा है? आंदोलन के लिए जागरूक होगा। सारे कहाँ लड़ रहे हैं, सारे चुनाव, कौन चुनाव लड़ लगा तो लड़ रहे, बहुत पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही। और जौन से गए भाई उनका देख लेना में कौन सा प्रसाद खा होगी। अब आ जाएंगे मुख्यमंत्री क्या रहेगी जब आगे? कौन कह रहा उत्तर, कौन कह रहा किसानी झंडा लगा के जाएगा? पिछले 12 साल से 5 और 5 10 11 साल से पूरा किसानी झंडे का जाता है, तो टोल फ्री है उसका। आप जाओ यहाँ से लखनऊ तक, अगर झंडा आपके पास में है तो 2500 रुपये का टोल है आने जाने का राजधानी में। तुम तो झंडा उस पे है तो उसका टोल फ्री है। जिसके घर पे झंडा लगा उनको अभी तक सम्मान आ रहे हैं सर।
है जी। जिसके पास किसानी झंडा उसको अभी तक सम्मान आ रहे हैं। और यही तो करंट पैदा करेगा जिसका सम्मान आ रहा है। बिना सम्मान आओ करंट पैदा होता है भाई। बिना तेजाब गिरे बैटरी चार्ज पकड़ती है। टिकैत साहब, आंदोलन को स्थगित करवाना कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव के लिए लॉलीपॉप था सरकार की तरफ से। और आप भी वो हालात, स्थिति, समय क्या था, वो उसकी डिमांड थी। सर, आंगनबाड़ी क्या मुख्य मांग क्या रहेगी? देखो, मुख्य मांग है एमएसपी गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये एक बड़े सवाल है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल के जो पंप और ये सब बंद कर दिए, ये चालू हो। ये तो आंदोलन ना होता तो हम लोग को तोड़फोड़ शुरू करते। और भाई 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो ये मान लो कि सरकार तानाशाह है। सरकार तो मिलती है लेकिन तानाशाह सरकार नहीं मिलती। तो इस तरह की सरकार चाहिए क्या? आंदोलन के बाद किसान एसकेएम में कुछ ऐसी बातें सामने आई को क्या कहाँ पे? यहाँ तो कोई कुछ अलग हो गया? भाई कोई अलग नहीं हुआ, कोई अलग नहीं हुआ। आज भी चटूनिया कार्यकर्ता नहीं है सर। आप 43 पदाधिकारियों ने करनाल में इस्तीफा। अरे देखिए, अब बताओ, यहाँ वे नहीं है तो बताओ क्या करें। हमने कहा है कि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया, संगठन नहीं गए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, संगठन नहीं गए, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि यशपाल मलिक की राह पर राकेश टिकैत हैं। बे पता नहीं यशपाल मलिक ने क्या करा, हमें तो जानकारी है नहीं। और नाम सुरात पर हमने तो लोगों का चंदा बचवा, अपना धन, गांव का धन गांव में रखो, किसी को मत देना। अब कौन से राह पे हम चले, कौन से पे वो है। और दूसरा एक और, भाई बुड्ढों की पेंशन काट दी यहाँ की सरकार ने। ये बुड्ढा आंदोलन भी होगा और याद रख लेना, यहाँ की सरकार मतलब ये कर दिया कि ये बुड्ढे घर वालों के सामने हाथ फरावे। अब भाई मंगते तो बना दो, एक ही जगह के बना दो, अब 2 जगह तो बनाओगे, सरकार के भी घर वालों के भी। आर्थिक स्थिति को देखा जा रहा है सर बूढ़े की। अरे बुड्ढा आर्थिक स्थिति, अच्छा लड़के से मांगेगा आप पैसे? बुड्ढा तो बुड्ढा है भाई। 2 लाख की इनकम के लिए एक सर्वे हुआ क्या साहब, उसमें हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 तो पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान होगा। देश को गरीब बना जा रहा है, देश को मजदूर कॉलोनी बना जा रहा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र देश के साथ में चल रहा है। यहाँ के किसी क्षेत्र का आपको अगर सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ के लाला जी की दुकान देख लो, उसका अगर काउंटर ठीक है तो वहाँ का क्षेत्र ठीक है, उसकी आमदनी ठीक है। अगर लाला जी का काउंटर खराब है और धूल जम रही है तो ये मान लो कि क्षेत्र भी कमज़ोर है। आने वाले टाइम पे बाजार भी कमज़ोर होगा और क्षेत्र भी कमज़ोर होगा और देश में बिहार जैसे हालात पैदा होंगे। सिर्फ देश में मजदूर पैदा होगा। बिहार में किसानों ने अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया, वे मजदूरी पर जा लिए। सस्ता मजदूरी जहाँ पे भी उनको मिल जाती है वे वहाँ पर जा रहे, और यही पूरे देश का किसानों का हाल होना है। आंदोलन करने पे आंगनवाड़ी वर्कर ने टर्मिनेट कर दिए सारी। ये सब होंगे भाई। आंदोलन अगर होगा, एक झटका देश को लेना पड़ेगा। एक झटके में कुर्बानियाँ जाएंगी, एक झटका होगा और उसके लिए देश का नौजवान तैयार है। अगला आंदोलन यूथ लड़ेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अगला आंदोलन युवाओं का होगा। 2.5 साल हो गए जीडी की भर्ती नहीं आई। राकेश टिकैत बड़े रुको भाई, आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत का नाम बड़े किसान नेता ना हम तो नहीं आए भाई, बड़े किसान हम ही हैं। आपने यूपी के बाद हरियाणा में दौरे शुरू किए हैं और उस पंजाब में चलो चुनाव चल रहा है। आने वाले टाइम में आपका क्या रणनीति रहेगी? हम तो पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में सरकार की बात बताएंगे। और अगर सरकार की बात ना बताई गई तो देश जागा। पूरे देश की संस्थाओं पे सरकार का अवैधानिक रूप से कब्जा हो गया। अगर चुनाव हो तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होना चाहिए, कौन हारे कौन जीतता हो, लेकिन तानाशाही से चुनाव हो। अगर उत्तर प्रदेश में देखना था जिला पंचायत के चुनाव में, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, जिसके कैंडिडेट 2 जीते जिला पंचायत में, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका बना। 4-4 करोड़ रुपए के लोगों के एक मेंबर का नुकसान करने के बावजूद भी वोट सरकार को देनी पड़ी। ये हालात पूरे देश में होंगे। हम भुक्तभोगी हैं। पश्चिम यूपी का चुनाव हो चुका, वहाँ पर निपटा दिया केस, आपको क्या लगता है कि निपटा दिया केस उनका, सरकार का केस निपट गया। ठीक है जी। और आगे भी होगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से ठीक चुनाव होगा तो इनका केस निपटेगा। गुंडागर्दी सा होगा तो उसका कोई हल नहीं है। राजनीति में आपको एक पार्टी बनवाएंगे, हम भी सहयोग करेंगे इसमें।
अब क्या बनवाओगे, एक पत्रकारों की पार्टी और उसमें से चुनाव लड़वाओगे, यूं बहम सबको निकालना चाहा। कुछ मारे वालों का भी निकल रहा, कुछ और का भी निकलना चाहा। आंदोलन की डेट तो टाइम होगा, देखेंगे। शुरुआत की जा रही है पहुंचे हैं कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कलायत में पहुंचेंगे जहाँ पे जनसभा होगी। बाकी के किसान नेता भी इनके साथ हैं। सारी है। इसके बारे में क्या कुछ कहोगे जी? तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर रहे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांतिकारी नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर नेता जिंदाबाद। जल्दी करो और बदल यार एक हार डाल देना यार और सेल्फी चल किसान मजदूर एकता शर्मा यार वो लोग चले जाएंगे। हेलो भाई बैठो बैठो ठीक है हो गया। अच्छा ठीक है राम 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 आ जाओ। राकेश टिकैत जी को पगड़ी के द्वारा सम्मानित करते हुए
भाई सभी साथी बैठ जाएं। छोटे लड़के टिकट जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। बस धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने टीम को लेकर ऊपर आए और सुपारी के लिए भाई टीम को ऊपर ले आए। मैं इस कतार के खिलाफ आप लोगों से अपील करता हूँ कि ये कतार हरियाणा से ही बाहर चला जाए। धन्यवाद साथियों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।